दोस्तों 2021 का प्रश्न पत्र हल कर रहे थे हम, उसका भाग 2 पर आए हैं। तो 50 प्रश्नों तक हमने पहले वीडियो में कर लिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। गुप्त काल की मूर्तियों में यमुना नदी के वाहन के रूप में किस जीव को दिखाया गया है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कूर्म को दिखाया गया है। इसकी थोड़ी सी डिटेल यहाँ पे दी गई है, आप लोग देख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, किसने हास्य व्यंग्य चित्रों का निर्माण किया? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, गगनेंद्र नाथ टैगोर। इनके बारे में भी कुछ संक्षिप्त में लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है, इनमें से कामसूत्र के टीकाकार कौन है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यशोधर पंडित। अगला प्रश्न है, तंजौर चित्र शैली किन राजाओं के संरक्षण में फली फूली? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, चोल राजाओं के। अगला प्रश्न है, कांगड़ा चित्र शैली का प्रमुख चित्रकार कौन था? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मौलाराम। चलिए अगला प्रश्न है, नवलखा मंदिर किस वंश द्वारा निर्मित कराया गया? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सोलंकी वंश द्वारा। अगला प्रश्न है, सेलिब्रेशन ट्रिप्टिक को एक्रिलिक में चित्रित करने वाले चित्रकार का नाम बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, तैयब मेहता। आप लोग ठीक से सारे क्वेश्चन देख रहे हैं या नहीं, प्लीज़ एक बार कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। सब समझ में आ रहा है, क्लियरली दिखाई दे रहा है या नहीं। अगला प्रश्न है, पैलेट का प्रयोग इनमें से किस में किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, चित्रकला में किया जाता है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस चित्रकार का ओलियोग्राफ से संबंध है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, राजा रवि वर्मा का ओलियोग्राफ से संबंध है। अगला प्रश्न है, मार विजय की मूर्ति जनता की किस गुफा में है? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, गुफा संख्या 26 में है। और मार विजय का जो चित्र है वो गुफा संख्या 1 में है। यहाँ पे थोड़ी सी डिटेल है। अगला प्रश्न है, चौर पंचाशिका इनमें से किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बिल्हड़ के द्वारा। अगला प्रश्न है, ए ब्रश विद लाइफ किसकी आत्मकथा है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सतीश गुजराल की। अगला प्रश्न है, मधुबनी चित्रों में किस प्रकार के रंगों का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, प्राकृतिक रंगों का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक प्रिंट मेकिंग कलाकार है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अनुपम सूद। चलिए अब अगला प्रश्न है, कंपनी शैली का चित्रकार कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, टिली कैटल। अगला प्रश्न है, कांथा टेक्सटाइल का लोक रूप है, यह कहाँ से है? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बंगाल से। अगला प्रश्न है, सित्तन वासल गुफा चित्रों का विषय किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जैन धर्म से। अगला प्रश्न है, अकबरनामा अकबर का अधिकृत जीवन परिचय है जो किसके द्वारा चित्रित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बसावन के द्वारा। चलिए अब अगला प्रश्न है, बैल की प्रसिद्ध आकृति मोहनजोदड़ो के में किस रूप में मिलती है? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, टेराकोटा शिल्प के रूप में। अगला प्रश्न है, नेकचंद रॉक गार्डन कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, चंडीगढ़ में है नेकचंद रॉक गार्डन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से चक्राकार रेखाएं कौन सा प्रभाव छोड़ती हैं? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, गति का प्रभाव छोड़ती हैं। अगला प्रश्न है, फारसी में अनुवाद महाभारत को जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, रज़्मनामा के रूप में महाभारत का फारसी अनुवाद जाना जाता है। अगला प्रश्न है, दादावाद का दादा शब्द किसने चुना? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ट्रिस्टा ज़ारा ने। चलिए अब अगला प्रश्न है,
चित्रकार मनोहर किस लघु चित्र शैली के चित्रकार थे? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मेवाड़ शैली के। अगला प्रश्न है, मुर्गे की लड़ाई प्रसिद्ध चित्र किस कलाकार का है? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, के हैबर का। चलिए अगला प्रश्न है, जोगीमारा की गुफाएं इनमें से कहाँ स्थित हैं? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जोगीमारा की गुफाएं छत्तीसगढ़ में स्थित हैं। अगला प्रश्न है, देवी प्रसाद राय चौधरी एक भारतीय मूर्तिकार चित्रकार एवं इनमें से किसके संस्थापक अध्यक्ष रहे? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ललित कला अकादमी के। चलिए अब अगला प्रश्न है, सांवरी चित्र किसने बनाया? ऑप्शन नंबर डी बद्रीनाथ आर्य ने। अगला प्रश्न है, कौन सा कलाकार अपने स्टील के बर्तनों से बने इंस्टॉलेशन कार्य के लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सुबोध गुप्ता। चलिए अगला प्रश्न है, मुगल काल में जानवरों और पक्षियों के चित्रण का विशेषज्ञ कौन था? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, उस्ताद मंसूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए रामचंद्रन की चित्र श्रृंखला है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ययाति। अगला प्रश्न है, एक डच ड्राफ्ट्समैन कलाकार एवं प्रिंट मेकर की प्रसिद्ध कृति तीन गायक जिसे चित्रित किया है? ऑप्शन नंबर सी रेम्ब्राम ने। चलिए अगला प्रश्न है, मेघदूत चित्र श्रृंखला का चित्रकार कौन है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, हरिहर लाल मेड़। चलिए अगला प्रश्न है, वृक्ष बनाने के लिए मशहूर कलाकार का नाम है? ऑप्शन नंबर ए सुनील दास। अगला प्रश्न है, गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट कलकत्ता की स्थापना किस वर्ष में हुई? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 1864 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कलाकार ने भारत माता नामक चित्र का सृजन किया? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अवनींद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, अपनी कृतियों में बिंदी का प्रयोग कौन करता है? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, भारती खेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता की चैत्य गुफाओं का उद्देश्य क्या था? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पूजा हेतु। अगला प्रश्न है, कौन सा हिंदू धर्म का मंदिर भारत में नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अंकोर वाट। अगला प्रश्न है, बिंदु चित्र श्रृंखला किसने बनाई? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, एस.एच. रजा। अगला प्रश्न है, न्यूटन ने प्रकाश के 7 रंगों का वैज्ञानिक चक्र प्रस्तुत किया? ऑप्शन नंबर ए 1660 में। चलिए अगला प्रश्न है, सत्यजीत रे की फिल्म द इनर आई संबंधित है? ऑप्शन नंबर डी विनोद बिहारी मुखर्जी से। अगला प्रश्न है, भारतीय विषयों को पाश्चात्य शैली में किसने चित्रित किया? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अमृता शेरगिल ने। चलिए अब अगला प्रश्न है, अकबरकालीन तूतीनामा में कितने चित्रों का संग्रह है? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 103 चित्रों का। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली की पत्रिका है? ऑप्शन नंबर ए समकालीन कला। चलिए अब अगला प्रश्न है, द नाइट कैफे किस कलाकार की रचना है? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, वैन गॉग की। अगला प्रश्न है, डॉल शीर्षक वाली श्रृंखलाबद्ध चित्रों का निर्माण किसने किया? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, विकास भट्टाचार्य ने। ये देखिए। चलिए इसी के साथ अगला प्रश्न है, बाहौस स्कूल स्थित था? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जर्मनी में। और अगला प्रश्न है, बाकी पांचवी गुफा का नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पाठशाला।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता गुफाओं की अनुकृतियां किसने तैयार की? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, असित कुमार हल्दर ने। अगला प्रश्न है, भारतीय सौंदर्य शास्त्र में ध्वनि सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, आनंदवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दिल्ली में स्थित त्रिवेणी कला संगम की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, के एस कुलकर्णी ने। अगला प्रश्न है, लाजवर्द या लापिस लाजुली का रंग क्या है? तो ऑप्शन नंबर तो यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, तीव्र नीला। चलिए अब अगला प्रश्न है, स्नान मग्न युवतियों के चित्रकार कौन है? ऑप्शन नंबर ए सी सही हो जाएगा, सेजान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय प्रागैतिहासिक कला केंद्र से गेंडे का आखेट करते हुए शिकारी का चित्र प्राप्त हुआ है? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, हरणी हरन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिलिप्पो टोमासो मेरिनेटी कौन था? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, भविष्यवाद का घोषणा पत्र निर्माता। अगला प्रश्न है, ली कार्बूशियर कौन था? तो ऑप्शन नंबर हमारा जो है डी सही हो जाएगा, एक वास्तुकार था ली कार्बूजियर, वैसे कार्बूजियर बोलते हैं। ये देखिए इनके बारे में कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है, टेट मॉडर्न गैलरी कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, लंदन में है टेट मॉडर्न गैलरी। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा रंग द्वितीयक रंग समूह का नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पीला। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने सर्वाधिक स्थापत्य कला पर ध्यान दिया? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, शाहजहां ने। चलिए अब अगला प्रश्न है, जॉर्ज ब्राक का चित्र वायोलिन एंड कैंडलस्टिक किस कला आंदोलन का उत्कृष्ट उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, घनवाद। अगला प्रश्न है, कौन सा राजनेता कार्टूनिस्ट भी था? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बाल ठाकरे। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी संस्थान मॉरिशस में किस कलाकार ने म्यूरल बनाए? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सतीश गुजराल ने। अगला प्रश्न है, गीत गोविंद के लेखक हैं? ऑप्शन नंबर बी, जयदेव। अगला प्रश्न है, हाशिया बनाकर चित्रण करना किस शैली का प्रभाव है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, फारसी शैली का। और अगला प्रश्न है, बादामी गुफा चित्रों की प्रतिलिपियां ललित कला अकादमी के निमंत्रण पर किस कलाकार ने बनाए हैं? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जे.एम. अहिवासी ने। इसी के साथ साथियों आज के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र के कुछ प्रश्न खत्म होते हैं। अगले वीडियो में अगले लेकर आऊँगी, तब तक बने रहिए मेरे चैनल पे। जो लोग नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर बेल आइकन दबाएं यदि आप कला टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो। धन्यवाद, मिलती हूँ अगले वीडियो में।